Hello students, welcome you all. I am here to teach of your English subject, English grammar. Let's start this chapter. Parts of speech. शब्द के भेद. Chapter 3. As we have already learned in the previous chapter, a sentence is a group of words. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कि जो वो वाक्य होते हैं वो शब्दों के समूह होते हैं, यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. ईच वर्ड ऑफ अ सेंटेंस हैज अ सर्टेन फंक्शंस. उस वाक्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग कार्य होते हैं. These words in a sentence are the classified according to their function. This classification is known as a parts of speech. उन शब्दों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम लोग parts of speech कहते हैं. There are 8 parts of speech in a English language. यानी कि अंग्रेजी भाषा में शब्द के भेद 8 होते हैं. पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक. Definition of noun. Noun. A noun is a word used to denote the name of the person, place, animal or things. यानी कि ऐसे शब्द किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ब्लू कलर से आइडेंटिफाई किया गया है, यह हो गया संज्ञा, यानी कि यह एक व्यक्ति के नाम है, तो ये भी नाउन हो गया. ओके. प्रोनाउन. ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन. यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं. आई, वी, you, he, she, it, they, etc. are a pronoun. I मैं, we हम लोग, you तुम, he पुरुष के लिए, वह, she यह वह स्त्री के लिए, it यानी कि यह वह इसका किसी वस्तु के लिए, they वे सभी या वे लोग. ये सब सारे प्रोनाउन होते हैं. Everybody likes Nitish because he is a gentle and the polite. He पुरुष के लिए ही को ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, यानी कि इट इज अ प्रोनाउन. नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट एड्स अ समथिंग्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी कि एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हो. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण. एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट एड्स सम थिंग्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन. यानी कि विशेषण जो संज्ञा और ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती हो. द पॉटर लिफ्टेड द हैवी बॉक्स. हैवी इट इज अ एडजेक्टिव. ये बॉक्स के बारे में है. यहाँ बॉक्स जो हो गया यह नाउन है, इसकी विशेषता बता रही है कि ये बॉक्स क्या है, हैवी भारी है. नेक्स्ट, वर्ब. ए वर्ब इज अ वर्ब क्रिया. ए वर्ब इज कॉल्ड एंड द एक्शन वर्ड. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एंड एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट. काम करने वाले यानी कि जिस शब्द से किसी के काम करने या होने का पता चलता हो उसे वर्ब कहते हैं. जिस शब्द से प्रतिस्पर्धा, कार्य की करने या होने की क्षमता और स्थिति का पता चलता हो उसे हम वर्ब कहते हैं. वी वेटिंग फॉर द स्कूल बस.
We waited for the school bus. Waited यानी कि इंतजार करना. Waited वर्ब हो गया. नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब. एन एडवर्ब इज जो मॉडिफाइंग वर्ड. इट मॉडिफाइज एड समथिंग्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड द एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड अदर एडवर्ब. यानी कि ऐसा शब्द जिसका रूप कभी न बदलता हो, और ऐसे शब्द जो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं. जैसे द ट्रेन मूव स्लोली. स्लोली यानी कि यहाँ गति बताई जा रही है. जो ट्रेन की स्थिति है मूविंग, मूव्ड स्लोली. जो ट्रेन की गति है वो क्या है, धीमी है. देन स्लोली इज अ एडवर्ब. नेक्स्ट प्रीपोजिशन. A preposition is a word used before a noun or a pronoun to show how it is related to some other words in the sentence. संबंध सूचक अव्यय यानी कि वे शब्दों के समूह जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले स्थित किया जाता हो. Before a noun or pronoun to say how it is related to some other words in the sentence. संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ प्रदर्शित करता है. जैसे कि यहाँ पे दिया है कि they went to आगरा by a car. To and by, it is a preposition. To यानी कि से, by यानी कि के द्वारा. Conjunction. A conjunction is a joining word. It is used to join together words, group of words or sentence. Conjunction समुच्चय बोधक यानी कि ऐसे शब्द इसका उपयोग जो शब्दों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता हो. Together words, groups of words or sentence यानी कि शब्दों के समूहों को जोड़ने का कार्य करता हो यानी या वाक्यों को, उसे हम कंजक्शन कहते हैं. यानी कि समुच्चय बोधक. जैसे कि यहाँ दिया है कि जॉन एंड जोसेफ आर अ गुड नेबर्स. तो जॉन एंड जोसेफ, जॉन एक व्यक्ति, जोसेफ दूसरा व्यक्ति, इन दोनों को एक साथ जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड यानी कि और. नेक्स्ट हमारा आया इंटरजेक्शन. विस्मयादि बोधक. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स और इमोशन. यानी कि ऐसे शब्द, वे शब्द जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता हो. जैसे कि हम अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं जिस प्रकार से, वैसे शब्द को हम इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक कहते हैं. जैसे कि दिया है यहाँ पे अल्लाह's the only child of the widow is dead. यहाँ पे हम शोक प्रकट कर रहे हैं. ब्रेवो, यू हैव अ प्ले वेल. ब्रेवो यानी कि वाहवाही, तारीफ. हुर्रे, आवर टीम हैज अ स्कोर्ड अ गोल. यहाँ उत्साह और प्रसन्नता की भावना व्यक्त हो रही है. इससे हमें प्रतीत होता है कि यह क्या है, इंटरजेक्शन है. डू दिस बुक वर्क. प्लीज पॉज द वीडियो. Complete this book work. Thank you.